नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं प्रतापगढ़ की तरफ, जहां देवापट्टी गौरा में शिवालय की स्थापना हुई। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर की आधारशिला के पावन अवसर पर रानीगंज गौरा ब्लॉक के अंतर्गत राजापुर देवापट्टी स्थित प्राचीन नियमा हवा तारा पर नर्मदेश्वर महादेव की मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें भूमि पूजन वरिष्ठ आचार्य पंडित बद्री प्रसाद मिश्रा, अर्पण दुग्नारायण तिवारी, रवि तिवारी के द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर प्रयागराज से पधारे महंत बाबा दिव्यदास जी महाराज, महंत सुदामा दास, आयोजक सभापति द्विवेदी के कर कमलों द्वारा शिव मंदिर की आधारशिला रखी गई। उक्त अवसर पर कैप्टन बैजनाथ शुक्ला, कैप्टन रमाकांत मिश्रा, पंडित शीतला प्रसाद शुक्ला, अरुण कुमार मिश्रा, अनिल कुमार शुक्ला, राजेश शुक्ला, हौसला प्रसाद मिश्रा, प्रेम सागर यादव, आद्य प्रसाद मिश्रा, ज्वाला तिवारी, रामजी, गोविंद, सरोज, कमलकांत प्रजापति, राम कुमार मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा आदि लोगों की उपस्थिति रही। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। सभापति द्विवेदी, निमियावा तारा, राजापुर देवापट्टी, रानीगंज से। जैसा कि कई सौ वर्षों बाद एक ऐसा सुअवसर मिला है इस देश को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती जन्मस्थली पर इतने दिनों तक 500 वर्षों से लगातार कहीं अदालत, कहीं सड़क, गली गलियारों तक तमाम संघर्ष हुए हैं। तथाकथित उन लोगों को आज के दिन का जवाब है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसी मर्यादा के अंतर्गत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय और समस्त पक्षकारों में सहमति बन करके आज एक साथ मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया गया। आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। इस प्राचीन कालीन तालाब पर सदियों से सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद आज होते रहे हैं, पूजा आदि का कार्यक्रम होता रहा है। ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। उस क्षण को, उस ऐतिहासिक पल को हम लोग आज कैद करके यहाँ एक उस स्मारक में, उसकी स्मृति में एक शिव मंदिर की स्थापना की आधारशिला रखी है। हमारे बगल में विराजमान महंत दिव्यदास जी महाराज प्रयागराज से पधारे हुए हैं, महंत सुदामा दास जी हैं, और समस्त साथियों का, समस्त सहयोगियों का और मीडिया कर्मियों का बार बार धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप सबके सिंबल से आज से ये क्षेत्र एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। धन्यवाद, नमस्कार। सभापति जैसे कि महाराज जी, भूमि पूजन जो हो रहा है किस उद्देश्य से हो रहा है? भूमि पूजन किसी भी जगह, भूमि पूजन का मतलब होता है कि हम धरती की पूजा कर रहे हैं, उसके ऊपर भार लाद रहे हैं। और किसी के ऊपर भार लाद रहे हैं तो अगर हम प्रेम से भार लादेंगे तो और भार सह सकता है, और ज़बरदस्ती भार लादेंगे तो कोई नहीं सह पाएगा। अगर आपसे हम प्रेम से कहें खुद को, स्वयं को, भैया हो हम आपसे पूजा कर रहे हैं, हमारा झोला लाद लो, तो आप लाद लो। हम पृथ्वी पर भार लाद रहे हैं, इसलिए कोई चीज़ खड़ा कर रहे हैं, इसलिए भूमि पूजन। किस पर पक्ष से कर रहे हैं जी? ये पूजन जो हो रहा है, नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना की जा रही है यहाँ पे। निमियावा तारा जो फेमस है, बहुत प्राचीन चल रहा है। नाग पंचमी का यहाँ त्यौहार मनाया जा रहा है काफ़ी सब वर्षों से, तो उसके उपलक्ष्य में शिव जी है, नाग पंचमी उनसे रिलेटेड होती है, शिव से। ये शिव जी की यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं, और इसमें ग्राम बस्ती का पूरा बहुत बड़ा सहयोग है, और सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का है कि आप लोग इसको देश दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। दिनेशपुर दुर्गा मंदिर निर्माण के लिए शिक्षा मंत्री, जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर से है राम मंदिर भूमि पूजन के शुभ घड़ी की तर्ज पर दिनेशपुर दुर्गा मंदिर पुनर्निर्माण का शिलान्यास तथा भूमि पूजन प्रदेश के खेल एवं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे तथा पूर्व सांसद बलराज पासी और नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने संयुक्त रूप से शिलापट का शिलान्यास किया। इससे पूर्व हल्की बारिश के बीच दुर्गा मंदिर पुनर्निर्माण का भूमि पूजन का सफल कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पुरोहित के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में सभी श्रद्धालुओं से आहुति दिलाई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने दुर्गा पूजा कमेटी के दर्जनों पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया, साथ ही
राम जन्मभूमि के आंदोलन में स्थानीय दर्जनों सेवकों का भी सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष पति हिमांशु सरकार ने कहा कि आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। देखिए गदरपुर से सानूर अली की रिपोर्ट। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि दिनेशपुर में दुर्गा मंदिर का शिलान्यास हुआ है। हमारे देश की प्रधानमंत्री इधर राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे और दिनेशपुर में हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे दुर्गा मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। आज के दिन हम पूरे हिंदू समाज के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे पूर्वज राम मंदिर के निर्माण में 492 वर्ष का संघर्ष करते करते हमारे पूर्वज गल गए, लेकिन आज हमें ये दिन उनके बदौलत दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे और आदरणीय हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया। और क्योंकि ये समाज का दो समाज का एक आपस का जो टकराव था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बाढ़ क्षेत्र का दौरा। जी हां, बलिया जिले के सहतवार थाना के अंतर्गत बीन बस्ती में उस गांव के लेखपाल, उस ग्राम सभा के प्रत्याशी अमित पांडे द्वारा सर्वे किया गया। देखिए सहतवार से रंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज कोलकला ग्राम सभा में भारी बारिश के चलते कोलकला ग्राम सभा 200 घर पानी में तब्दील हो गया है। मैं फास्ट न्यूज़ के माध्यम से इस बारिश में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इस ग्राम सभा में जो आपको दिखाई दे रहा है कि सारा गांव डूब गया है। इसी ग्राम सभा के पूर्व प्रत्याशी हमारे अमित कुमार पांडे जी, यहाँ के लेखपाल साहब इस बाढ़ में ही छुपे हुए हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ के जो प्रधान के प्रत्याशी हैं अमित कुमार पांडे जी, आपका परिचय बताइए। जी, अमित कुमार पांडे। आप इस ग्राम सभा के प्रत्याशी हैं? जी जी। अभी तक क्या किए हैं इस बाढ़ के क्षेत्र में? बाढ़ के क्षेत्र में तो अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आज स्थिति सबसे बिगड़ी हुई है, जिसमें सब लोग अपना अपना घर छोड़ के, अपनी झोपड़ी छोड़ के बंधे पे जा पहुंचे हैं। वहाँ पे बारिश हो रही, बारिश में लोग भीग भी रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। उनको खाने बनाने के लिए गैस की भी व्यवस्था नहीं है, लकड़ी भी सूखा हुआ नहीं है। तो लोगों की बहुत बदतर स्थिति है और इस पर हम लोग अविलंब कार्य करना शुरू करेंगे। अभी तक यहाँ से कोई प्रशासनिक सरकार के किसी भी अधिकारी का आगमन हुआ है कि नहीं? किसी भी अधिकारी का आगमन इस उच्च स्तरीय नहीं हुआ है और लोगों को 1 रुपए की भी मदद सरकार से नहीं मिली है अभी तक। धन्यवाद। जन्माष्टमी पूजन के लिए ले रहे हैं चंदा। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी गांव वार्ड नंबर 1 में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको देखते हुए गांव के सभी यंग लड़के घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, ताकि इस बार जन्माष्टमी का पूजन अच्छे से अच्छा हो सके। जन्माष्टमी के पूजन के लिए सभी गाँववासी सहयोग में लगे हुए हैं। समस्त गाँववासी मिलकर जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर गाँव में एक खुशी की लहर। जन्माष्टमी के त्योहार में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। बिजरी गांव में वार्ड नंबर 1 में जन्माष्टमी पूजन के लिए सभी यंग लड़के घर घर जाकर चंदा ले रहे हैं, जिससे कि जन्माष्टमी पूजन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा सके। फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ दिग्विजय सिंह, चुर्क सोनभद्र। 4 बच्चों की मां प्रेमी संग भागी। जी हां, जसवंत नगर के बलरई थाना क्षेत्र के मुड़ैया फकीरे निवासी मनोज कुमार पुत्र जगत नारायण की पत्नी 30 व 31 जुलाई की रात थाना सिविल लाइन क्षेत्र के लहुना चौराहे पर एक मकान में अपने पति मनोज के साथ रहती थी। वहां रहकर उसका पति नाश्ता की रेडी लगाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी यशोदा फकीरे मुड़ैया गांव के ही तोताराम उर्फ पिंटू से अवैध संबंध थे, जिसमें उसने भागने की योजना बनाकर रात के अंधेरे में वहां से भाग निकली। जब सुबह हुई तो पति मनोज कुमार ने इधर उधर तलाश किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला।
लेकिन उसके अवैध संबंधों के बारे में उसके पति को पहले से ही मालूम था। इसी वजह से वो इटावा किराए पर रहने लगा, लेकिन उसके साथ वो घटना वहां भी हो गई जिस घटना का उसे डर था। पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि घर पर रखा सारा जेवर और घर पर रखे 35,000 रुपए भी लेकर चंपत हो गई है। अब उन छोटे छोटे 4 मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, लेकिन महिला ने बेशर्मी का हद पार करके वहां से भाग निकली। देखिए जसवंत नगर से मोहन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, क्या समस्या हुई आपके साथ? जो हमारे साथ समस्या ये हुई कि जो है ये मैं कहती थी हम पिंटू को ही रहेंगे, पिंटू के साथ ही जाएंगे। आपकी पत्नी कहती? हाँ, हमारी पत्नी यही कहती थी कि हम पिंटू को रहेंगे, पिंटू के साथ ही जाएंगे। उसके मतलब माता पिता को सबको बुलाने के बाद 2-3 दिन बुलाए, फिर भी वो अपने घर भी नहीं जाना चाह रही थी और यहाँ पर घर पर भी आने को बोला तो वहाँ यहाँ पर भी आने के लिए तैयार नहीं थी। कहाँ रहते थे आप? हम लोहना चौराहा कचौरा रोड। इटावा में रहते? हाँ, तो वहाँ पर आप क्या करते थे? वहाँ फल की रेडी लगाना शुरू किया था। उसके बाद में हम नाश्ता की रेडी लगाने के लिए हमने पैसे का इंतजाम किया था और जो है फिर जिस दिन ये झंझट ये सब लोगों ने समाधान करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। हाँ, किसी की नहीं मानने के बाद ये गुरुवार 30 तारीख और 31 तारीख के बीच की रात इसने 12 बजे इसने मुझे कमरे से बाहर सोने को मजबूर किया झगड़ा करके। और उसके बाद जब मैं बाहर सो गया 12:30 पौने 1 बजे के संदर्भ में, फिर मैं उसने अंदर से लॉक कर लिया था और जो है हम सो गए थे। सुबह 5 बजे हम जगे तो दरवाज़ा खुला था, उसमें वो नहीं थी और जितना 30-32 हज़ार रुपये और जितना भी जेवर था, अंगूठी, लर और कुंडल, पायल और हाफ पेटी, सारा जेवर ले गई। और जो है जब हमने हमारी नींद खुली थी तो हमने सब जगह देखा भी था, वहाँ पर जब नहीं मिली तो हमने उसके रिश्तेदारों को मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला? उसका कोई पता नहीं चला। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 2 लड़की और 2 लड़के हैं। शादी कितने साल पहले हुई थी आपकी? हमारी शादी 2007 में हुई थी। अच्छा, हाँ। क्या नाम था आपकी पत्नी का? यशोदा देवी। अच्छा, तो उनका पहले से भी उस लड़के जिसके साथ भागी पहले से भी कोई संबंध था? पहले से मतलब जो है हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन हमको जानकारी ये खुद बोलने लगी थी ना, फिर तो हमको पहले जानकारी इतनी नहीं थी, लेकिन पहले मतलब कुछ लोगों के बीच चर्चा होती थी। हाँ, फिर उसके बाद में हम जब लोहना चौराहे पर पहुंच गए, रेडी लगाने लगे, उसके 3-4 दिन बाद वो खुलकर यही बोलने लगी कि हम उसी के साथ रहेंगे, पिंटू के साथ रहेंगे और उसी के साथ हम अपना मतलब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। हाँ। प्रशासन से आपने क्या गुहार? प्रशासन से हमने एप्लीकेशन मतलब जो दिया था थाना सिविल लाइन में, वहाँ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी स्थिति में छोड़ के गई है कि बच्चे भटक रहे हैं, परेशान होते हैं, सुबह शाम याद करते हैं। ये थे अभी की कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।